श्री कृष्ण के रास और वस्त्र हरण का रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों संग रास और गोपियों के वस्त्र हरण के रहस्य क्या है। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं श्री कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है, सबके आत्मा है। वो हर हृदय में उनका वास है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ परमात्मा का वास नहीं। फिर परमात्मा को क्यों आवश्यकता पड़ी गोपियों संग घने वन में एकांत में रास रचाने की। बड़ी अद्भुत कथा है रास की, या हम कह सकते हैं कि महारास की। बीच में राधा कृष्ण हैं और चारों तरफ गोपिकाएं और प्रत्येक गोपिका के साथ कृष्ण। कैसे संभव है ये? संभव है, अवश्य संभव है। पर ये घना वन, ये एकांत कोई भौतिक जगत में स्थित स्थान नहीं है। ये घना वन, ये वृंदावन हमारा अंतर्मन है। ये एकांत मन में लगाया गया परमात्मा का ध्यान है। ध्यान दें कि गोपियाँ कोई सांसारिक प्राणी नहीं है, कोई शरीरधारी गोपी की बात नहीं हो रही है यहाँ, बल्कि ये गोपियाँ हम सब की अंतरात्मा है। अंतरात्मा का कोई जेंडर नहीं होता है। गोपी कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष भी नहीं, हमारी अंतरात्मा ही है, हमारा अंतर मन ही है। और श्री कृष्ण जो इस रास में है देवी राधा के साथ बिल्कुल मध्य में, तो वह हमारी चेतना का शिव शक्ति स्वरूप ही है। जब हम ध्यान के द्वारा इसी शिव शक्ति को बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं, अपनी स्वयं की मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी को संतुलित कर लेते हैं, तो वहीं पर परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण हर गोपी के, हर आत्मा के अपने कृष्ण हैं, अपने कृष्ण हैं, अपने परमात्मा हैं। रास या महारास कोई भौतिक जगत में घटी घटना नहीं है। यह जीव, आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने अर्जुन को बताया है, अपने आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करके शिव और शक्ति को संतुलित किया जा सकता है और सहस्त्रार तक, ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर परमात्मा को भी प्राप्त किया जा सकता है। यह भौतिक जगत में घटी कोई नाच गाने की घटना या कोई अश्लील कार्यक्रम नहीं है। यह योगियों का क्षेत्र है, साधारण मनुष्यों का, सांसारिक जीवात्माओं का यह क्षेत्र नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, योगी ही ज्ञानी है और ज्ञानी मुझे परम प्रिय है, साक्षात मेरा स्वरूप ही है। मैं उनमें और वो मुझ में एक ही भाव से सदा निवास करते हैं। कबीरदास ने भी कहा है, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। जहाँ दो का भी सवाल नहीं है, वहाँ हजारों गोपियों संग रास का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह तो सबकी अपनी अंतरात्मा का क्षेत्र है, वही रास है। वहीं हर अंतरात्मा को अंतः जगत में अपने अपने परमात्मा मिल जाते हैं। कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही। हरि का अर्थ ही है हा अर्थात अहम, हरि अर्थात शत्रु, हा प्लस हरि, हरि जो हमारे अहंकार के शत्रु है वही हरि है। जब तक हम अहंकार का आवरण ओढ़े रहेंगे तब तक हरि कहाँ प्राप्त होंगे। ये जो वस्त्र हरण कृष्ण के द्वारा गोपियों के किए गए हैं, ये भी कोई भौतिक जगत की घटना नहीं है, यह आध्यात्मिक घटना है। गोपी अर्थात जीवात्मा कहते हैं, ना हरि की इच्छा के बिना कोई एक तिनका भी नहीं हिलता। अर्थात जिस जीवात्मा पर हरि की कृपा हो जाती है, अवश्य हरि उसके वस्त्र चुरा लेते हैं। पर जीवात्मा कोई वस्त्र थोड़े पहनती है, वस्त्र तो भौतिक शरीर पहनते हैं। यहाँ पर वस्तु से तात्पर्य मोह, माया और अहंकार से है। जी हाँ, जिस भी जीवात्मा का कल्याण करना होता है परमात्मा को, वो उस पर चढ़े अहंकार के, मोह के वस्त्रों को चुरा लेते हैं और उसे ज्ञान के वस्त्र प्रदान करते हैं। ये माया, मोह, अहंकार, कामनाएं ऐसे पर्दे हैं जो हमारे और परमात्मा के मिलन में बाधा हैं। बस ईश्वर इन्हें ही चुरा लेते हैं अपने भक्तों से और उन्हें निर्मल, निष्पाप हृदय प्रदान करते हैं, क्योंकि परमात्मा को हृदय की स्वच्छता बहुत पसंद है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान का ये वचन है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो देखा आपने, भगवान ने कोई गोपियों के वस्त्र नहीं चुराए हैं, बल्कि अलंकारिक भाषा में लिखी हुई रचनाओं को जब हम समझ नहीं पाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अन्यथा श्री कृष्ण वस्त्र हरण करने वाले नहीं, बल्कि द्रौपदी के चीर का रक्षण करने वाले यशस्वी वासुदेव श्री कृष्ण हैं। जगन्नाथ अष्टकम में आदि शंकराचार्य कहते हैं, रसानंदो राधा सरसो पुरालिंगन सुखो।
अर्थात जब आप राधा जी को आलिंगन करते हैं तो जैसे किसी सरोवर में कमल आनंद पाता है, वैसे ही राधा जी के हृदय रूपी सरोवर में आप आनंद पाते हैं। क्या ये कोई शरीरधारी राधा है? नहीं, ये हरि की आत्मा राधा है। और गोविंद अष्टकम में जब शंकराचार्य कहते हैं कि हम उन गोविंद की पूजा करें जो परम आनंद हैं, जो स्नान करने में व्यस्त स्त्रियों के कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ गए हैं और जिन्होंने उन्हें कपड़े देने के उद्देश्य से अपने करीब लाया, जो नग्न थे, तो क्या ये शरीरधारी स्त्रियां हैं? नहीं, ये जीवात्माएं हैं। और ये स्नान भौतिक स्नान नहीं, आध्यात्मिक स्नान है, हरि कथा में स्नान है। जब भी जीव हरि कथा में अपने माया मोह और अहंकार के वस्तुओं को त्याग कर डूब जाता है, स्नान करता है, तो परमात्मा उनके इन माया मोह और अहंकार के सभी दुर्गुणों को हर लेते हैं और ज्ञान के वस्त्र प्रदान करते हैं। भक्तों और महात्माओं की लिखी रचनाओं के गूढ़ अर्थ होते हैं, इन्हें सामान्य अर्थ में कभी नहीं लेना चाहिए। आदि शंकराचार्य स्वयं माता त्रिपुर सुंदरी के भक्त, शिव शक्ति के रहस्यों को जानने वाले हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की वंदना में कृष्णाष्टकम, अच्युताष्टकम और जगन्नाष्टकम, गोविंदाष्टकम जैसी रचनाओं की रचना की है। भला श्री कृष्ण यदि वस्त्र हरण करने वाले और गोपियों संग कोई विलास करने वाले बालक या पुरुष होते, तो क्या लोक परलोक के रहस्यों को जानने वाले आदि शंकराचार्य भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में ऐसी सुंदर रचनाएं करते? भक्त ही भगवान का भेद जानते हैं। ये रास और वस्त्र हरण कोई भौतिक जगत की घटना नहीं, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत की घटना है। हरिओम।